हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम द इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थैनोस की। थैनोस एक पावरफुल विलेन है मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जिसने अब फाइनली सारे इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट कर लिया है, जिसमें 6 अलग अलग शक्तिशाली स्टोन होते हैं, जैसे कि टाइम स्टोन, स्पेस स्टोन, रियलिटी स्टोन, पावर स्टोन, माइंड स्टोन और सोल स्टोन। जैसे कि टाइम स्टोन से वक्त को कंट्रोल किया जा सकता है, एंड स्पेस स्टोन से दूरियां मिटा दी जा सकती है, और रियलिटी स्टोन से असलियत को बदला जा सकता है, एंड पावर स्टोन से शक्ति बढ़ा दी जा सकती है, एंड माइंड स्टोन से दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, और सोल स्टोन से आत्मा को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब फाइनली थैनोस को ये सारी पावर्स मिल चुका है। अब वो सबसे पावरफुल और सुप्रीम बन चुका है। अब कहानी में आगे दूर किसी जगह अंतरिक्ष में एक प्लेनेट में हमें कुछ सुनने को मिलता है, जहां थैनोस और उसका चेला यानी कि मैपिस्टो खड़ा होता है, और मैपिस्टो बताता है कि अब इस बात में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सबसे सुप्रीम हैं। अब आप जो भी विश करेंगे आपको सब मिल जाएगा, और इस पूरी यूनिवर्स में आप जैसा शक्तिशाली और कोई भी नहीं है। अब आप एक गॉड है मेरे मालिक। मैं मैपिस्टो महान थैनोस के आगे सर झुकाता हूँ और मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और थैनोस उसके जवाब में बोलता है, फिलहाल अभी के लिए तुम चुप रहो, तुम्हारा शब्द का जवाब मेरे लिए ये है। और थैनोस अपने हाथ उठाकर उस बड़े से पत्थर से बना हुआ गॉड वर्ड को तोड़ देता है और कहता है, मेरे सामने कॉस्मिक गॉड भी कुछ नहीं है, मैं अब गॉड से भी परे हूँ। इस तरह अर्थ पे सैंक्टम सेंटोरियम पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को देखने को मिलता है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग से बात करते हुए कुछ पढ़ रहा होता है, पर अचानक से ही बिल्डिंग के ऊपर से एक आवाज सुनने को मिलता है। तुरंत डॉक्टर स्ट्रेंज अपने क्लॉक ऑफ लेविटेशन को पहनकर ऊपर चला जाता है, एंड वहां पर जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज देखता है कि सिल्वर सर्पर घायल हुए पड़ा हुआ है और बहुत ही डरा हुआ है। और तुरंत ही डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग सिल्वर सर्पर को एक सोफे पर लेटा देता है, और सिल्वर सर्पर डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ कि यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर आ रहा है। स्ट्रेंज, थैनोस आ रहा है। मैंने देखा कि डेथ ने थैनोस को फिर से जिंदा कर दिया है, और उसने थैनोस को आदेश दिया है कि पूरी यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मार डाले और एक बैलेंस पे ले आए। और थैनोस पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, और डेथ ने उसे कुछ नए पावर्स भी दिया है। और इस तरह हमें फिर से मैपिस्टो और थैनोस को देखने को मिलता है। थैनोस मैपिस्टो को बताता है कि मैं अब ऑमनिपोटेंट हूँ और मेरे पास सबसे ज्यादा शक्ति है, मैं इससे क्या करूंगा। और तभी थैनोस उस पूरी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है और बताता है कि इसका जवाब है जो भी मैं चाहूँ। और देखते ही देखते थैनोस उस पूरी प्लेनेट को तबाह कर देता है, और अब थैनोस और मैपिस्टो दोनों ही स्पेस में होते हैं। अब थैनोस मैपिस्टो को बताता है कि मैं कभी भी गलत नहीं हो सकता हूँ, मैं हूँ सुप्रीम। और इस तरह सिल्वर सर्पर डॉक्टर स्ट्रेंज को बताता है कि थैनोस किस तरह से सारी इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया, और बताता है कि अब थैनोस के आगे लॉ ऑफ नेचर और फैब्रिक ऑफ रियलिटी भी झुकता है। अब थैनोस के कमांड में सब कुछ होता है, इवन कि थैनोस अब डेथ से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विंग है। और डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब सुनकर बताता है कि इतना ताकत एक पागल के पास। और सिल्वर सर्पर इसके रिप्लाई में बताता है कि इसका मतलब वो सब कुछ तबाह कर देगा। सिल्वर सर्पर और बताता है कि हमें थैनोस की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए हमने बिना कुछ सोचे उससे लड़ने चले गए थे, और थैनोस के सामने हम बस एक पपेट से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। वो हमारे साथ तब तक खेलता रहा जब तक कि उसका मन नहीं भर गया। फिर उसने हमें सोल स्टोन के अंदर कैद कर दिया, एंड वो जगह एकदम ही अलग था, जहां पर हमारे साथ एडम वॉरलॉक के साथ मुलाकात हुआ। एंड वो सोल स्टोन के अंदर ही रहता है, और वो किसी को भी सोल स्टोन के अंदर से बाहर निकाल सकता है, और उसने हमें बाहर निकाला। एंड मैं जल्दी से अर्थ पे पहुंचा ताकि मैं इस बारे में सबको बता सकूं। उम्मीद है मैंने देर ना कर दी। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है, मुझे भी वही लगता है। और इस तरह हमें मैपिस्टो और थैनोस को हॉल ऑफ डेथ में देखने को मिलता है, एंड वह थैनोस डेथ से मिलने के बाद बोलता है कि उम्मीद है तुमने मुझे माफ कर दिया होगा, पर डेथ उसे अवॉइड करके अपना मुंह फेर लेता है। और ये सब देखकर मैपिस्टो को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, और बड़े ही तहजीब से थैनोस को बोलता है कि आपके साथ ये नहीं होना चाहिए। और थैनोस उसके जवाब में बोलता है, मैं जानता हूँ। फिर मैपिस्टो थैनोस को डेथ के आगे एक बच्चे की तरह गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था, और थैनोस डेथ को समझाता है कि थैनोस ने इस इन्फिनिटी स्टोन को इसीलिए कलेक्ट किया ताकि वो डेथ को खुश कर सके। एंड मैपिस्टो पीछे से बताता है कि अब डेथ से भी ऊपर हो। तभी डेथ की सेविका थैनोस से कहता है कि अब डेथ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, पर थैनोस बार बार समझाता है कि मेरा प्यार सच्चा है। और फिर थैनोस डेथ के लिए एक बड़ा सा मोन्यूमेंट बनाता है, और बताता है कि भले ही मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, पर पहले तो मैं तुम्हारा सेवक था जो तुम्हारा कदर करता है। और थैनोस उस मोन्यूमेंट के ऊपर 2 कुर्सी बनाता है, और डेथ से कहता है कि आओ मेरे पास आके बैठो, और हम दोनों मिलकर इस यूनिवर्स पर राज करेंगे। फिर भी डेथ उसे मुंह फेर लेता है, और ये देखकर थैनोस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी मैपिस्टो थैनोस को बताता है कि डेथ एक डार्क स्पिरिट है, इसीलिए उसे कोई ऐसा साथी चाहिए जो उस जैसा ही हो। फिर थैनोस मैपिस्टो के और गुस्से से कहता है कि मैं थैनोस हूँ, और मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को ही मार डाला, मुझसे अच्छा साथी और कौन हो सकता है। मैपिस्टो कहता है कि कोई भी नहीं मेरे मालिक, और यही तो आपको साबित करना है। फिर थैनोस अपने हाथों से नेब्यूला को बनाता है, और कहता है कि ये है नेब्यूला, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा। ये लाइफ का निंदा और डेथ की ताकत को सिंबलाइज करता है। पर फिर भी डेथ अपना मुंह फेर लेता है। अब थैनोस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और थैनोस गुस्से से कहता है कि मुझसे मुंह मत फेरो। और इस तरह डेथ की सेविका कहता है कि तुम्हारी बात डेथ को खोखली और बेतुका लग रहा है, और तभी थैनोस मुंह फेरता है और उस सेविका को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब थैनोस डेथ के पास जाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें जो भी बोलना है मुझे डायरेक्टली बोलो, मुझसे यूं मुंह मत फेरो, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, और मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे यूं
मुंह फेर ले रहे हो। तभी मैफिस्टो पीछे से बताता है कि शायद आपने वो नहीं किया जिसकी वजह से डेथ अब से नाराज है। तभी थैनोस को याद आता है और बोलता है, अरे हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें पूरा हक है मुझसे नाराज होने का। तुमने जो चीज मुझसे मांगा मैंने तो अभी तक वो चीज दी ही नहीं। तभी थैनोस अपना इन्फिनिटी गॉन्टलेट उठा के उस मोनूमेंट के कोने में जाता है और अपना हाथ उठा के एक स्नैप करता है। गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोगों का अगर अच्छा डिमांड हुआ तो हम इस पूरी कॉमिक्स को खत्म कर देंगे।